हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स ही हैं। आपको क्या करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। और मैंने एक्स्ट्रा बोला था कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनली जो नंबर आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, उसको आपको मैंने बोला था कि इसको आप करिएगा। चलिए ठीक है। पहली चीज कि जब सिंप्लीफाई करने का मतलब है, तो क्वेश्चन जब दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ऐसे में क्या करते हैं, रूल क्या है कि पहले इस 3 को इस पूरे दोनों नंबर्स में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच में ये जो प्लस साइन हो लगाते जाइए, फिर प्लस साइन के साथ स्क्वायर रूट 3 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, ये तरीका होता है। या अगर न समझ में आए तो कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। पहले मैं एक लाइन ऐसे आप आदत डालें, क्योंकि धीरे धीरे मेच्योरिटी आपकी बढ़ती जा रही है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ जाएं। मैं अलग से कर दूंगा, बट पहले मैं जो बोल रहा था प्रोसेस उसको आप फॉलो करें। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले इस 3 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। फिर 3 को स्क्वायर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 को इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे प्लस रूट 3 है तो यहाँ बीच में प्लस लगा दीजिए। स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। फिर प्लस रूट 2 सॉरी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 6 आ जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आपने यहां से लिख दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि सर बता दीजिए कैसे जो आप बोल रहे थे, तो मान लीजिए ये ऐसे है 3 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो जैसे आप पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे वैसे करिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 के साथ करेंगे 6 और 2 को रूट 3 के साथ करेंगे तो प्लस 2 रूट 3। ये हो गया। अब देखिए प्लस रूट 2 को इन दोनों के साथ करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 को 3 के साथ। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट 2 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 2। अब ध्यान दीजिए इसको 6 प्लस ये है 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 मतलब क्या होता है, अंदर अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर ले जाइए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये अंडर रूट 6। यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो एक लाइन वाला कैलकुलेशन करें, हालांकि मैंने अलग अलग बता दिया आपको, तो यहां से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब क्लासिफिकेशन की बात किया था मैंने, तो अब आप जानते हैं कि क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट 3 जो है इरेशनल है, 3 रेशनल है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उसी तरह से अंडर रूट 3 इरेशनल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, देखिए एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आता है। ये भी मेरा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अंडर रूट 6 जो है ये भी इरेशनल है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये तीनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगी, और यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, इसको ऐड करना है तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में इरेशनल को ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये भी क्लासिफिकेशन मैंने बोला था कि क्लासिफाई कर लीजिएगा। तो ओवरऑल ये जो नंबर है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर मेरी आती है वो क्या आती है, इरेशनल। तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अब आते हैं इस पार्ट पे। इस पार्ट को अगर करना है तो ये तो और आसान है। थोड़ा सा क्लास 8 में अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपने किया था, ठीक है ना, मुझे याद है क्लास 8 में होता है ये। तो यहाँ पे जो रिजल्ट था वो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अगर कोई a प्लस बी ये नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a माइनस बी से, तो रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो बस यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो वही है। a की प्लेस पे देखिए, अगर ऐसे आप देखें तो a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे मेरा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे सेम नंबर है, ये a है और ये b है। तो हो क्या रहा है, देखिए इस तरह का आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 3 का स्क्वायर
माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 मतलब 3। तो ये डायरेक्ट में कर दिया 3। तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। अब 6 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने पे 6 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि इसको भाई क्लासिफाई कर दो, ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो आया, मैं यूँ बोलूँ कि ये नंबर क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, तो यहाँ पे मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा 6 है। 6 को आप लिख सकते हैं ना 6/1, मतलब ये मेरा नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने किया, मतलब क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट भी किया। सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, आपको इस क्वेश्चन में केवल सिंप्लीफाई करने को बोला है, बट मैं फर्दर क्लासिफाई भी करते चल रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब चलिए यहां पे आते हैं, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी आपने किया हुआ है। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है, ए बी क्लास 8 में आपने सीखा हुआ है। तो ये मान लीजिए मेरा a है, √5 मेरा a है और √2 जो है ये b है। अब यही फार्मूला आपको लगाना है। तो जब लगाएंगे तो क्या है, a स्क्वायर मतलब √5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 स्क्वायर रूट में 5 अंडर रूट में फिर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट में 2 प्लस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 5 प्लस 2 और √5 और √2, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 10 आप लिख सकते हैं, प्लस इस √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 2 होता है 7 प्लस 2 अंडर रूट में 10। ये फर्दर सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब क्लासिफाई करने की अगर मैं बात बोलूं तो सीधी सी बात है, अंडर रूट 10 मतलब स्क्वायर रूट 10 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल ये मेरी इरेशनल नंबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इरेशनल नंबर। और 7 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो ओवरऑल जो है मेरा ये पूरा जो नंबर है ये क्या आ जाएगी, एक इरेशनल नंबर होगी। तो इसको भी मैंने क्लासिफाई कर दिया, ये मेरी इरेशनल नंबर है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब यहीं तक आपको करना है, एग्जाम में आए तो बस यहीं तक करेंगे, मैं फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं। अब यहाँ पे सेम यही देखिए, फोर्थ पार्ट जो है यही आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप a ले लीजिए, इसको आप b ले लीजिए, इसको a और इसको b। तो क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 इसका होल स्क्वायर माइनस √2 इसका होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये अल्टीमेट क्या आ जाएगा 3, और 3 ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन है और ये मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो क्लासिफाई भी कर दिया आपने कि ये रेशनल नंबर है। तो होपफुली सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पूछा था, सिंप्लीफाई मैंने किया बट फर्दर क्लासिफाई भी किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।